बच्चों, आज हम पॉलिटेक्निक के जो हैं आपकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स में जितने भी 10 सालों से या 10 से ज़्यादा सालों से अब तक क्वेश्चन आए हैं, हम सारे क्वेश्चन वो इसमें कवर कर रहे हैं। और इसमें वही क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होंगे, कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी होंगे। तो इसमें आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन करने चाहिए और कैसे उसके आंसर निकालने चाहिए कम से कम टाइम में। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हर चीज़ का आपको फॉर्मूला बताते चलूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में समझने में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये। पहला आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो हम पढ़ते हैं, वो है u इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर एक्स है, v इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि अगर u बराबर ये दे रखा है, v बराबर ये दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स का। अगर कभी भी u और v दे रखा हो तो वो होता है डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, जो जो गिवन है यानी जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है u बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, v बराबर दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें दो फॉर्मूले मैं यूज़ करूँगा। पहला है कि जब भी मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का करता हूँ तो वो साइन एक्स के इक्वल आता है। किसके? साइन एक्स के, माइनस के साइन एक्स के। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाऊंगा मैं। तो अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। पहले हम पहले वाले का यानी u का x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, सबसे पहले पावर का होता है तो पावर आगे आती है, ये बन जाता है 2 साइन एक्स। फिर साइन एक्स का करते हैं। ठीक है। तो क्या बना? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का मैंने अभी बताया क्या होता है, कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। फिर आ जाते हैं इस पर, डी वी अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स निकलेगा 2 कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी करना पड़ेगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स हम इसको कर देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, वो है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये भी साइन एक्स कॉस एक्स ही तो है। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट हो गया, तो 1 अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू मिला -1। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो करा क्या है, इसको रखा है, साइन एक्स कॉस एक्स था यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे नीचे रखा 2 ये रहा माइनस का साइन जो है वो बाहर निकाल दिया और इसको काट दिया सबको। जो बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचा। 1 को हमने -1 लिख दिया क्योंकि माइनस का साइन भी यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि व्हाट इज √3 प्लस आइटा अपन 1 प्लस अंडर √3 आइटा इज इक्वल टू। तो आपसे ये पूछा है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आइटा स्क्वायर के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू -1 होती है जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। दूसरा मैं आपको एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तीसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी भी रूट में कोई चीज़ हो, जैसे 1/1 प्लस अंडर √3 लिखा हो, तो रूट में कभी भी आंसर नहीं आता, तो इसका हम परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी नीचे नंबर है उसके विपरीत यानी उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ज़रा किस तरीके से होगा। अभी क्वेश्चन जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वो है अंडर √3 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस √3 आइटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर देते हैं। 1 माइनस √3 आइटा अपॉन 1 माइनस √3 आइटा, ये लिख दिया हमने। अब क्या करो, परिमेयकरण करने के बाद में ये देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है उसके जैसा। तो इसकी वैल्यू ऊपर वाले को तो ऐसे लिखो √3 प्लस आइटा, इसकी गुणा 1 माइनस √3 आइटा से, और नीचे वाले को हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 आइटा का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, √3 की पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे होगी, इसी तरीके से आइटा की भी इससे होगी फिर इससे होगी, एक एक करके। तो √3 की पहले 1 से करो तो √3 इंटू 1 √3, √3 की फिर आइटा √3 से करोगे तो ऐसे करो √3 इंटू आइटा √3। तो रूट की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये रूट हट जाता है और 3 आइटा इसका आंसर आता है। माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो -3 आइटा। फिर आइटा वाले पे आ जाते हैं, आइटा की 1 से होगी तो प्लस का आइटा, आइटा की आइटा √3 से होगी, आइटा इंटू आइटा √3। तो क्या बनता है, आइटा स्क्वायर
इंटू रूट थ्री। ठीक है, आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -√3, -√3 और एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस का √3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ज़रा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस और एक माइनस देखो यहाँ पे लगा हुआ ये रहा, तो माइनस माइनस हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो क्या मिला, √3 और √3 जोड़ के मिला 2√3। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस का 3 आइटा है प्लस का आइटा है, तो माइनस का 2 आइटा मिला। अपॉन में कितना मिला 4। देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिला अंदर √3 माइनस आइटा अपॉन 4। तो कितना मिला, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या मिला, √3 माइनस आइटा अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन 2, 2x प्लस बी, 2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। मतलब क्या है कि उसने बोला है कि ये जो फलन है पूरा का पूरा, यानी ये जो फंक्शन है ये x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। तो आपसे पूछा है कि b की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, कोई भी अगर फलन संतत होता है तो या कॉन्टिन्यूस होता है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देते हैं। ये मान के चलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो होती है जिसमें x की वैल्यू जो होती है 0 से छोटी होती है। ठीक है, 0 से छोटी होती है, तो 0 से छोटी x की वैल्यू कहाँ पर है, या 2 से छोटी, जिस पे भी वो पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे तो 2 पे पूछ रहा है, तो 2 से छोटी x के लिए ये वाली जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे जब हम रखेंगे। और 2 से बड़ी जो होती है वो ये वाला फंक्शन, ये होती है राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, क्या होता है ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की जगह पे ये वाला रख देते हैं जहाँ पे x 2 से छोटा दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, x 2 से छोटा, यहाँ पे। तो 3x माइनस 4। हम क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे इसको करने का बड़ा काफ़ी लंबा तरीका है, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो। 2 डालोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। राइट हैंड लिमिट क्या कैसे निकालनी है, राइट हैंड लिमिट में ये देखो x 2 से बड़ा कहाँ पर है, 2 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको लिखो आप क्या, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, और 2x प्लस बी। अब क्या करो यहाँ पे, फिर क्या कर दोगे आप, जो x है उसकी जगह पे ये वाला नंबर रख दो, क्या है 2 है, तो 2 रख दो, 2 दूनी 4 प्लस बी बन जाएगा, यानी ऐसा बनाइए, 2 इंटू 2 प्लस बी बना। ठीक है, तो 4 प्लस बी बन गया, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। और अब क्या कर लो, क्योंकि फलन संतत है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल कर दो। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल यानी 2 बराबर 4 प्लस बी। अच्छा, तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो 2 माइनस 4 बराबर बी। तो b बराबर कितना आ गया, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे लिमिट को करने का जो है पूरा डिटेल